नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर। जैसा कि दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर पर हॉर्टिकल्चर सब की सीरीज चल रही है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं डेली आता हूं। जो भी बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, या सेमेस्टर की तैयारी हो या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों इसको कंटिन्यू क्लास देखते जाइए और हाँ, नोट्स जरूर बनाइए। ऐसे क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाते जाइए, हम डेली सीरीज लाएंगे ऐसे प्रश्नों की। उसमें आप इसमें लगभग 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्नों के साथ साथ मैं कम से कम 30-40 प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, देरी ना करते वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्कामानिक किस्म किस फल की है? तो देखते हैं, ए खरबूजा, बी तरबूज, सी गाजर, डी कद्दू। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? तरबूज। अर्कामानिक किसकी है? तरबूज की। नेक्स्ट, गृह वाटिका के लिए टमाटर की प्रजाति है। गृह वाटिका मतलब जो किचन गार्डन होता है, उसमें जो किचन गार्डन जैसे कुछ लोग अपने ही यूज के लिए सब्जियां उगाते हैं, उसे किचन गार्डन बोलते हैं अपने घर में या कहीं घर के पास कहीं ज़मीन में, तो उसे बोलते हैं गृह वाटिका। इसके लिए टमाटर के उपयोग कौन से देखते हैं? तो पहला पूसा शंकर है, बी ऑप्शन है कल्याणपुर अंगुलता, सी ऑप्शन है अर्का वरदान, डी कल्याणपुर चंचल। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? कल्याणपुर अंगुलता। और हाँ, कभी कभी ज़्यादातर अंगुलता या अकेले लिख के आएगा, और अगर अंगुलता लिख के है तब भी सही, और कल्याणपुर अंगुलता लिख के है तब भी सही। टमाटर की गृह वाटिका की किस्म कौन सी? कल्याणपुर अंगुलता। नेक्स्ट, कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल एक रासायनिक नाम है किसका? किसी विटामिन का रासायनिक नाम, जिसको बोलते हैं केमिकल नेम। तो देखते हैं किसका है। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। ए का क्या होता है? रेटिनॉल। बी का होता है थायमिन। बी का क्या होता है? थायमिन। और डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और के का क्या होता है? फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का। और एक विटामिन ई होती है, उसका होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। ये किसका? विटामिन ई का। तो फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल किसका? विटामिन डी का। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण विटामिन से जिनके मैंने आपको रासायनिक नाम बता दिया, और इसमें से मोस्टली हर एक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। मूली क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, मूली क्या है? ए तना, बी जड़, सी फल, डी फूल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? जड़। क्या है? जड़। मूली हो गई, गाजर हो गई, ये कैसी फसलें हैं? गाजर कैसी हैं? जड़ वाली फसलें। और तना जैसे कौन से फसल? आलू क्या है? एक तना। आलू क्या है? एक तना। आलू तना। ठीक है। नेक्स्ट, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देखते हैं। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी मुंबई, डी बनारस। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट, प्याज का कुल है। कुल मतलब फैमिली। प्याज की फैमिली बतानी है आपको। इसमें कौन सी फैमिली? तो पहला देखते हैं चिनोफोडिएसी, दूसरा मालवेसी, सी ऑप्शन एस्टेसी, डी लिलिएसी। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर क्या होगा? डी लिलिएसी। प्याज और लहसुन की दोनों की क्या है? प्लस लहसुन, लिलिएसी। नेक्स्ट, सबसे अच्छा जैम किस फल से बनाया जाता है? जैम जेली जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो उसमें एक प्रिजर्वेशन का आपको
सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें जैम, जेली, मुरब्बा, ऐसी सारी चीज़ बनाना सिखाया जाएगा। तो उससे देखते हैं जैम सबसे अच्छा किसका बनता है, प्रश्न आता है हर पर किसी परीक्षा में। ए अमरूद, बी केला, सी नाशपाती, डी सेब। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, सेब। जैम सेब का बनता है और जेली अमरूद की। जेली किसकी बनती है, अमरूद की। सबसे अच्छी जेली अमरूद की। नेक्स्ट, एलियम सेपा किसका बॉटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है। ए प्याज, बी लहसुन, सी करेला, डी लौकी। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्याज। एट्राजिन एक खरपतवार है, सॉरी एट्राजिन एक है, क्या है, ए कीटनाशक, बी खरपतवार नाशी, सी कवकनाशी, डी फसल। क्या है, एट्राजिन एक खरपतवार नाशी है। एट्राजिन सिमाजिनी का एक खरपतवार नाशी जिसका उपयोग किया जाता है मक्का में। मक्का में खरपतवार नष्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। ए पाला, बी नाइट्रोजन, सी लाइकोपिन, डी गर्म हवा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर का सी लाइकोपिन। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन। लाइकोपिन बारडा होता है, उसके कारण होता है। नेक्स्ट, पाउडरी मिल्ड्यू निम्न में से किस फल का प्रमुख रोग है। पाउडरी मिल्ड्यू एक रोग है जिससे सफ़ेद सफ़ेद चूड़ जैसा पत्तियों पर चिपक जाता है, जिससे उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, ए आम, बी केला, सी नींबू, डी अंगूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आम। किस में होता है ये, आम में। हाँ, ललित किस्म है, ललित किस्म किस फल की है बताना है। ए केला, बी अनानास, सी अमरूद, डी पपीता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, अमरूद। अमरूद की एक ललित किस किस्म, अमरूद की। नेक्स्ट, ब्राउनिंग संबंधित है। ब्राउनिंग एक की डिजीज है। अभी किस सब्जी में लगता है ये देखना है। ए फूल गोभी, बी पात गोभी, सी लहसुन, डी ब्रोकोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फूल गोभी। और ये किस कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी से, बोरान की कमी से फूल गोभी में रोग लगता है। और एक बटनिंग होता है जो नाइट्रोजन कमी से होता है। बटनी फूल गोभी में लगता है, बटनिंग, इसमें फल छोटे, जो फूल है वो छोटे छोटे रहते हैं, बटनिंग। ये किस कारण होता है, नाइट्रोजन कमी से। नेक्स्ट, पंच सम्राट किस्म है। पंच सम्राट किस सब्जी की किस्म है। ए भिंडी, बी बैगन, सी मिर्च, डी लौकी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, बी बैगन। पंच सम्राट किसकी है, बैगन की। नेक्स्ट, वाटर कोर। वाटर कोर एक डिजीज है जिसको बोलते हैं दैहिक विकार है। किस फल का है, तो देखते हैं। ए केला, बी सेब, सी बेर, डी पपीता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, सेब। ये किस कारण होता है, बोरान की कमी से ये भी होता है, बोरान की कमी से। और सेब में एक और रोग लगता है, बीटर पिट। बीटर पिट जो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट, बैगन का उद्भव मतलब जन्म स्थान क्या है। बैगन का जन्म स्थान बताना है, क्या है बैगन। तो देखते हैं। ए ऑप्शन अमेरिका, बी अफ्रीका, सी इंडो बर्मा, डी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, इंडो बर्मा क्षेत्र। नेक्स्ट, दलहनी फसलों में नत्र स्थिरीकरण होती है, किसके द्वारा होती है, किस जैविक उर्वरक बोल सकते हैं, किसके द्वारा, जैविक उर्वरक के द्वारा होती है। तो देखते हैं। एजोटोबैक्टर द्वारा, बी राइजोबियम द्वारा, सी नाइट्रोबैक्टर द्वारा, ए डी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, राइजोबियम द्वारा। ब्लू ग्रीन एल्गी धान की फसल में यूज होता है। नेक्स्ट, लखनऊ 49। लखनऊ 49 किस फल की है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं।
पहला ए अमरूद, बी आम, सी लीची, डी पपीता। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अमरूद। क्या होगा? अमरूद। लखनऊ 49 किसकी वैरायटी? अमरूद की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखते हैं विटामिन, इससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। देखो जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं? बी सी। अभी आप खुद अपने आप राइट आंसर बता देंगे। और वसा में घुलनशील अडेक, जिसको बोलते हैं ADEK, अडेक बोलते हैं। तो देखते हैं, तो हम पूछा क्या गया इसमें? वसा में घुलनशील। वसा में देखो बी और सी अगर है तो वही वसा में घुलनशील, सॉरी जो जल में घुलनशील BC है। पूछा गया जो वसा में घुलनशील नहीं है। तो ADE के अलावा अगर जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील। देखो ए कहाँ पे है? विटामिन ए है, ये तो खैर वसा में घुलनशील है। डी कहाँ पे? ये ए ऑप्शन में डी है, ये भी घुलनशील है। ई कहाँ पे है? बी ऑप्शन में, ये भी घुलनशील है। अब केस में नहीं दिया गया, के की जब कौन सा दी गई? सी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। विटामिन सी जो है वो किस में घुलनशील है? जल में, वसा में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कुकुमिस मेलो वानस्पतिक नाम है। कुकुमिस मेलो वानस्पतिक नाम किस फल का है? देखते हैं। ए फ्रूट, बी खरबूजा, सी तरबूज, डी ककड़ी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? खरबूजा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। और फ्रेंड्स वीडियो को डेली पूरा वीडियो देखिए और नोट्स कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तो है, इसी के साथ मैं कुछ अदर प्रश्न बनाता हूँ, वो भी आप लोग नोट करते रहें। आपके लिए आपके बहुत अच्छे नोट्स बनकर तैयार होंगे। आपको कभी किसी हॉर्टिकल्चर से संबंधित कोई समस्या नहीं हुई किसी भी प्रश्न के लिए। मुझे लगता है अगर ऐसे आप नोट्स बनाते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। फ्रेंड्स ये थे हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था और उनको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। उसके बाद देखते हैं विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है? ए। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग में क्या होता है? रात में व्यक्ति को, रतौंधी रोग जिस व्यक्ति के होता है उसको रात में दिखाई नहीं देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थायमीन। विटामिन B1 का क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। क्या होता है? बेरी क्या होता है? बेरी रोग। बेरी रोग में क्या होता है? ये त्वचा संबंधी रोग है। कौन सा है? त्वचा। बेरी रोग कैसा रोग है? त्वचा संबंधी रोग है। नेक्स्ट देखते हैं B2 का है रेबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनेमाइड, B5 ये इंपॉर्टेंट है पेंटाथिनिक। इसमें क्या होता है? B5 की कमी से पेलग्रा रोग होता है। पेलग्रा, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो कौन सा है। नेक्स्ट B6 गए पायरिडॉक्सिन, B7 है बायोटिन, B9 है फॉलिक एसिड, B12 है सेनोकोबालामिन। इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। कैसा बी कॉम्प्लेक्स? B1 से लेकर B12 तक बी कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखें विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम का एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। मसूड़े से खून आने लगता है, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। ठीक है। उसकी पूर्ति किससे होगी? खट्टे फल खाने, जैसे नींबू वर्गीय फल खाने से इसकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम। इसकी कमी से रिकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स को सूखा। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। सूखा, पतला पतला, दुबला पतला, सूखा सूखा। और उसकी पूर्ति किससे होती है? सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट विटामिन ई क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन, स्त्रियों में बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन इसकी कमी से। ये इसको फीमेल विटामिन बोलते हैं। नेक्स्ट
फ्लूकोनोन, विटामिन के। विटामिन के क्या है? फ्लूकोन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। तो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन जो मैं आप लोगों के लेकर आया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।